आज हमारे साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एमसीएस किया है और वो कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का को क्या नुकसान होगा जो उन्होंने लड़कों को फेल कर दिया है और रिज़ल्ट भी अपडेट नहीं किया कमिटमेंट करने के बाद। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद बिलाल जिनका नाम है। आज हम उनसे लाइव टॉक करेंगे और आपके तमाम क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक ठाक। सर अभी जो जैसे कि आपको पता है कि ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अपडेट किए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने रिज़ल्ट अपडेट नहीं किए, सॉरी, वो कह रहे थे कि हम अपडेट करेंगे। रजिस्ट्रार के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तो आप क्या समझते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों को इससे नुकसान होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी को छोड़ देंगे, ड्रॉप हो जाएंगे? जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एमसीएस कर रहे हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो आपके भी मेरा ख्याल है एक दो सप्लियाँ ही होंगी तो आप भी गाइड कर दें थोड़ा इस बारे में। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फ़ेल किया है स्टूडेंट्स को बहुत सारा, और एकदम से उनको स्ट्रिक्ट मार्किंग उन्होंने की है स्टूडेंट्स की, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ेल कर दिया है। वीयू को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसका इम्पैक्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पड़ेगा ज़रूर, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि हम बैकआउट कर जाएँ। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी देखें, स्टूडेंट्स ने फ़ीस तो जमा करा दी है। जिसने एडमिशन लिया उसने एडमिशन फ़ीस जमा कराई है। आगे अब जब सब्जेक्ट की फ़ीस आएगी वो जमा कराएगा। अब ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि जिसने एडमिशन फ़ीस जमा करा दी है, अब वो बैकआउट तो नहीं करेगा ना। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास ये एक प्लस पॉइंट है, न्यू स्टूडेंट्स जो है वो बैकआउट नहीं कर सकते। बाकी आप जिन्हें जैसा पूछा कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी को के स्टूडेंट्स को बैकआउट कर देना चाहिए, तो मैं क्या दूँ कि नहीं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मत छोड़ें स्टूडेंट्स। देखें, मेरी बात सुने, वो भी स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिन्होंने 4 में से 3.92 जीपीए ली है। वो भी हैं जिन्होंने 4 में से 3 लिया है। वो भी तो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं ना। उन्होंने उनको अगर उनके साथ भी जाती होती ना, अगर आप लोगों के साथ हुई है, तो इट मीन्स ये बिल्कुल साबित होता है जैसे, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी यही बता रही है कि 52% लोग जो हैं वो पास हुए हैं, और 54% या 56%, 58% लोग जो हैं वो फेल हुए हैं। तो पास भी तो है ना। देखिए 50+% जो है वो पास स्टूडेंट्स की आ रही है। ठीक है, बाकी फेल भी हुए हैं, नो डाउट, बहुत सारे फेल हुए हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को एकदम से स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करनी चाहिए थी, रिलीव देना चाहिए था। और जब उसने कहा था कि हम अपडेट कर रहे हैं रिजल्ट, तो करना चाहिए था। बाकी मेरा भी ये ख्याल था कि रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, और देख लें आप, रिजल्ट जो है वो अपडेट नहीं हुआ। जी ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स को आगे क्या है कैसे गाइड करना चाहेंगे? जैसे कि आपको पता है कि फाइनल टर्म में नहीं जा सकते अगर हम मिड टर्म में फ़ेल होंगे, तो उसके लिए आप क्या स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन से इकदाम उनको करने चाहिए? आप काइंडली मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कर दें, वो परेशान है। थैंक यू। जी, जैसे कि बोला आपने कि फाइनल टर्म में अब नहीं जा सकते जब तक आप मिड टर्म नहीं क्लियर कर लेते। देखें, उसके लिए स्टूडेंट्स परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखें कितना आसान क्राइटेरिया है। वर्क सेमेस्टर में देखें, आपके पास असाइनमेंट्स हैं, जीडीबीज़ हैं, क्विज़ है, आपके पास मिड टर्म है। अगर आप इन 4 सेमेस्टर, मतलब इन 4 चीज़ों को, इन 4 वर्क सेमेस्टर में 4 चीज़ें आ रही हैं, इन चारों को मिला के भी 20% मार्क्स नहीं ले सकते, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट नहीं ले सका 20% मार्क्स भी इन सबको मिला के, तो उसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होने का कोई हक नहीं है। वो स्टूडेंट के लाने की लायक नहीं है अगर वो 20% मार्क्स नहीं ले सकता। तो मेरे ख्याल में 20% मार्क्स इजीली स्टूडेंट्स ले लेंगे। देखिए, अगर वो असाइनमेंट्स, जीडीबीज़ और क्विज ही करते हैं, तो आई थिंक 20% मार्क्स यहीं से उनके बन जाते हैं। बाकी मिड टर्म में कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो मिड टर्म के एमसीक्यूज़ करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव करेंगे, तो 20% मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे। 20% मार्क्स तो कोई मुश्किल ही नहीं है वर्क सेमेस्टर में लेना। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी है, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। बाकी अगर आपने पूछा कि तैयारी कैसे करें, तैयारी का देखिए, मैं उनको एक बात बताता हूँ। आप हैंड आउट्स जो है ना, उनको एमसीक्यूज़ के लिए लाजमी रीड करें। एक चैप्टर को 10-10 दफ़ा पढ़ना पड़ता है तो 10-10 दफ़ा पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि 50% पेपर जो है आपके वो एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं, और हैंड आउट्स में से आते हैं, आपके लेक्चर्स में से आते हैं। लेक्चर व्यू करें, आप हैंड आउट्स लें। और सेकेंडली मेन थिंग, जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं ना, जैसे कि क्विज़ हो गए, जो आपको पता है हर सब्जेक्ट के 3-4 क्विज़ होते हैं पूरे सेमेस्टर में, तो वो क्विज़ आप जो आपके हो रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया करें। और जो रिकॉर्डेड क्विज़ेस होते हैं उसकी आप एक फ़ाइल बना लें। अगर आपके मिड टर्म से पहले लेट्स सपोज 3 क्विज़ हुए हैं, तो हर क्विज़ 10-10 नंबरों का होता है, तो 30 क्विज़ेस आपके हो गए। तो वो 30 क्विज़ आप रीड करें। उन्हीं 30 क्विज़ेस में से जो आपका मिड टर्म का पेपर है, 30 में से मेरा ख्याल है 6-7-8 तो आएंगे ना, उसमें से 6-7-8 उसमें से आ जाते हैं। 6-7-8 आप जो है वो हैंड आउट्स पढ़ लेते हैं, वो अटैम्प्ट कर लेते हैं। बाकी देखें, मिड टर्म जो है 40 नंबर का होता है, 40 में से 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 8 नंबर के आप देखें क्विज़, 8 नंबर के आप अटैम्प्ट कर लेते हैं। अगर आप क्विज़ जो आपके अपलोड हुए हुए होते हैं,
जो आप अटैम्प्ट करते हैं उसकी वीडियोस आप देख लेते हैं, तो मिड टर्म के 8 नंबर वहाँ से आ गए, 8 नंबर आपकी जो तैयारी होती है वहाँ से आते हैं 16, 20 में से 16 नंबर तो ये हो गए, पीछे 4 नंबर रह गए, तो 4 नंबर में तुक्का लग जाएगा, तो 20 में से आप 18-19 नंबर क्विज में आराम से ले सकते हैं मिड टर्म में, अगर आप इसको देख के तैयारी करें। देखिए ऐसे ही चलता आ रहा है, मैंने भी अपनी ऐसी तैयारी की है और मुझे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट होते हैं मिड टर्म में, जो आपके कोर्स के क्विज़ होते हैं, जो आपके मिड टर्म से पहले क्विज़ चल रहे होते हैं आपके एलएमएस में, तो वहाँ से तैयारी करें। फिर उन क्विज़ वो क्विज़ जिस लेक्चर से बने हैं वो उस लेक्चर में जाएं, और उस लेक्चर में जाके वो क्विज़ जिस टॉपिक से आया उस टॉपिक को पूरा रीड आउट कर लें। वो पूरा टॉपिक जब आप रीड आउट करेंगे तो उसमें से सब्जेक्टिव भी आपका आएगा। तो ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो लंबी हो रही है, आप मैं तो ये समझता हूँ कि आप वीडियो को बंद करें, और क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बिजी होते हैं वो देख नहीं सकेंगे। जी, तो फिर कैसा लगा आपको इन सर से बात करके? सर थैंक यू, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें, और हमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपने कीमती टाइम वक्त में से स्टूडेंट्स को टाइम दिया और उनको बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान है। से देखिए मैं भी यही समझ रहा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, उसके पास स्टूडेंट्स आने हैं तो आने ही हैं, क्योंकि और जो जॉब होल्डर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना मोड ऑफ स्टडी जो है बहुत आसान रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आएंगे, और मैं भी यही समझता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सबको भी जो है वो होपफुली डिटेल में इन सर ने आपको बता दिया और आपको समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर ले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।